नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो दूसरा पार्ट है स्क्यू बॉक्स कन्वर्ट के बीबीएस का। तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहला वाला पार्ट देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर कॉर्नर में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला है दूसरा पार्ट। तो पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने राफ्ट का सारा बीबीएस और वाल का क्या बीबीएस था वो सारा हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। और अब यहाँ पे हम लोगों को जो हम लोगों की स्लेब बची है, स्लेब का हम लोगों को डिस्कस करना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है। कुछ राफ्ट का भी यहाँ पे पोर्शन रह गया है, जैसे हांच बार रह गया है, शेयर की रह गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक बार वगैरह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है। आपको सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि जितने भी हमारे अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए ऐप या अपनी ईमेल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अब बढ़ते हैं अपने बीबीएस के आगे के सफ़र में। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले बीबीएस में 5A तक बार तक चर्चा कर ली थी हम लोगों ने, और अब बारी आती है 6 नंबर बार की। तो ये जो स्लेब के बार हैं, इनकी कटिंग लेंथ जो हमारे राफ्ट के बार थे उस तरीके से निकलेगी। बस जो यहाँ पे एल जो है, एल यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो पिछले वाले बीबीएस में जो हम लोगों ने एल देखे थे वो क्या थे, यहाँ पे ये इस तरीके के कुछ एल थे। तो यहाँ पे अब एल की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी, थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे कि 8 वाले केस में 1340 mm हो जाएगी। ये आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। जो हमारा 0.3 इंटू जो बी है वो आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे स्लेब वाले बार में जो 8 नंबर वाला बाल है उसमें 0.3 बी लगाना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके और बाकी की यहाँ पे जोड़ के, जैसा कि हम लोगों ने राफ्ट में किया वैसा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जो हमारा 6 वाला रेनफोर्समेंट जो शुरू हो रहा है वो कहाँ पे लगा हुआ है उसको देखते हैं। तो 6 वाला रेनफोर्समेंट यहाँ बॉटम में लगा हुआ है और कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पे एंड हो रहा है और कुछ इधर में जाके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस बार को यहाँ पे लगाया गया है। तो इसकी जो कटिंग लेंथ है वो आप लोगों की इजीली निकल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या लेना है, इनकी वैल्यू आप लोग समझ लीजिए। हमारी स्लेब की थिकनेस कितनी है, यहाँ पे 400 mm की स्लेब की थिकनेस है। ठीक है, ऊपर नीचे 40 mm हम लोग कवर माइनस करते हैं। अच्छा, 450 की यहाँ पे थिकनेस है। 370 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इसको करते हैं तो इसका जो एल जो है वो 246.66 मतलब 247 के राउंड आता है। तो हम लोग उसको 250 का एल मान लेते हैं और 250 का एल यहाँ पे लगाते हैं और इधर में फिर 250 का एल हो जाएगा। और इसकी वापस में जो बीच वाली लेंथ है वो कैसे निकलेगी, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछली बार निकाली थी, जो हमारा राफ्ट वाला पोर्शन था जिसमें 3 818 6 961 वेरी वाले पोर्शन में निकाली थी और 7 मीटर 410 हमने स्टड वाले पोर्शन में निकाली थी। तो इसके नंबर्स भी सेम आएंगे और इसकी जो लेंथ है वो भी सेम आएगी। तो यहाँ पे उसी तरीके से सारी चीज़ें बन के आएगी। बस यहाँ पे एल जो है इसके चेंज हो जाएंगे। जिस तरीके से एल हम लोगों को लगाना है उस तरीके से ये लगाना है, वो सेम ही है। बाकी बस यहाँ पे क्या है, एक वेरी वाले पोर्शन में एक एल आपका ऊपर की तरफ जाएगा और एक एल नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वेरी वाले पोर्शन में वो स्लेब के एज पे चलने लग जाता है एल। ठीक है, इसलिए इसको उल्टा एल यहाँ पे करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली, इसमें तो कुछ देखने के लिए है नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा बार वाला पोर्शन है। एक्स्ट्रा बार वाला भी जैसा हम लोगों ने राफ्ट का एक्स्ट्रा बार था, सेम वैसा ही यहाँ पे स्लेब का एक्स्ट्रा बार आता है। ठीक है, उसके बाद में टॉप स्लेब का मेन बार है उसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.3 बी आपको निकालना है और उसमें आपको स्लेब की थिकनेस जोड़ के ऊपर से कवर माइनस करके आप लोग निकालेंगे तो 1340 mm यहाँ पे निकलता है। बाकी जो वैल्यूज है जैसे कि हम लोगों की राफ्ट में थी उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज होती है। अब बारी आती है हंच बार इन राफ्ट की। तो राफ्ट में हंच बार की जो हम लोगों को कटिंग लेंथ निकालना है वो कैसे निकालेंगे, आप लोग नंबर्स निकाल लीजिएगा। नंबर्स निकालना ईजी है। मैं यहाँ पे बस आपको कटिंग लेंथ मतलब इसकी कटिंग की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से आएगी वो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। उस तरीके से आप लोग फिर बाकी आगे की एंट्रीज निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की हमारी राफ्ट होती है। यहाँ पे इस तरीके से हंच बनता है और ये इधर में जाता है और यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट लगा हुआ होता है हंच का, जो इस तरीके से बढ़ता है, यहाँ पे इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को कैसे निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालना ईजी है। हमने पहले भी वीडियोज बना रखे हैं, आप लोग चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के वहाँ पे वीडियो दिए गए हैं। हंच बार के बारे में भी, लिंक बार के बारे में भी दिया गया है, ब्रैकेट के बारे में भी दिया गया है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कवर्स जो है वो लगे हुए होते हैं। खैर हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों को क्या चीज़ से मतलब है। अब देखिए ये कोई हमारी वाल की यहाँ पे एक थिकनेस होगी, तो हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं तो फटाफट निकाल लेता हूँ, आप लोगों को अगर
फटाफट निकालना सीखना है तो आप लोग वो वीडियोस देखिए जिनमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो अब देखिए 400 mm की वाल हो गई, इसमें से मैं आउटर वाला कवर और इनर वाला कवर माइनस कर देता हूँ तो 285 आता है, प्लस उसमें हंच की हाइट क्या है 300 mm वो माइनस कर देता हूँ, और राफ्ट की मतलब प्लस कर देता हूँ, और राफ्ट की जो हमारी थिकनेस है 550 की वो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और उसका राफ्ट का कवर माइनस कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू आई ये। अंदर का हमारा जो कवर है वो है 40 mm का, तो 40 mm के लिए 16.56 45 एंगल पे, मतलब हंच में 40 mm कवर के केस में 16.56 डिडक्शन किया जाता है, तो 1043.44 डिडक्शन करना है। ठीक है, इसको आप 0.707 से जो cos 45 की वैल्यू ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1476 mm, तो मैंने 1475 mm लिख दिया है, आप लोग 1476 mm भी लिख सकते हैं। तो ये फटाफट निकल गया। फटाफट काम में कुछ भी नहीं है, फटाफट निकल जाता है, आपको 20 सेकंड भी नहीं लगते हैं इसको निकालने के लिए। अब जैसा कि मैं दूसरा वाला निकल के बताता हूँ आपको कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हंच बार इन स्लेब हो गया, तो 450 की स्लेब, एक मिनट, 400 की वाल हो गई, उसमें से 75 mm कवर माइनस 40 mm कवर माइनस किया, प्लस इसमें 300 जोड़ा, प्लस 450 जोड़ा, ऊपर से 40 mm कवर माइनस किया, माइनस 16.56 किया आप लोगों ने, और इसको डिवाइडेड बाय 0.707 कर दिया, तो आता है 1384 mm। ठीक है, ये निकल के आ गया। आप इसको ऑटोकैड में चेक कीजिए, बेशक ये इतना ही निकल के आएगा 1384 mm, तो फटाफट निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 20 सेकंड से भी कम लगते हैं मेरे हिसाब से, और निकल जाता है इजीली। तो ये कुछ इस तरीके से हंच बार की जो लेंस है वो निकल के आती है। इसके एल जो है 200 के दिए गए हैं, 200 के लिए इधर भी दिए गए हैं, और इनके बैंड डिडक्शन करके हम लोग इजीली हंच बार का लेंथ निकाल सकते हैं। वैसे 45 डिग्री के केस में हमारा आईएस कोड कहता है कि आप लोगों को कोई भी बैंड डिडक्ट नहीं करना है, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर अगला वाला जो आता है बार, वो आता है स्लेब का डिस्ट्रीब्यूशन बार। स्लेब का डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरीके से लगा हुआ है, तो ये कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है 11 बार, यहाँ पे इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये 11 वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ से कहाँ तक लगाना है, आपको ये हंच बार से यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाना है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है हमारा इस केस में, यहाँ क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक ही लगाना पड़ेगा हम लोगों को, जैसा कि हमारा ड्राइंग में दिया गया है। तो इसकी जो नंबर है वो कितनी निकलेगी, ये यहाँ पे दिया गया 7 मीटर 400 यहाँ पे दिया गया, लेकिन इसकी विड्थ इतनी नहीं है। यहाँ पे इसकी विड्थ है वो 6 मीटर 760 mm की, यहाँ पे इसकी विड्थ है 6760 mm। उसमें से हम लोगों को 300 दोनों तरफ से माइनस करना है, और यहाँ पे इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी दी गई है, वो 150 की स्पेसिंग दी गई है, तो इसको 150 से हम लोगों को डिवाइड कर देना है, तो 41.06 मतलब 42 नंबर्स यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसा कि हम लोग निकाल सकते हैं। और इसकी कटिंग लेंथ सेम आएगी, जैसा कि हम लोगों ने राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी लेंथ है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट लेंथ जो हमारी 14 मीटर राफ्ट के केस में क्या आ रही थी, 14 मीटर में से हम लोग 150 mm माइनस करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 24 ऑफ कोस थीटा, जो हमारा स्क्यू एंगल है उसको निकालते हैं, तो स्क्यू लेंथ निकल के आती है 15 मीटर 161 mm, तो वो यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे इस तरीके से लिख रखी है। ठीक है, वैसे ही वाल डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। इनके एल कितने रखने हैं, इनके एल वैसे ही राफ्ट के हिसाब से रखना है, राफ्ट की थिकनेस क्या है उसका 2/3 कर देना है, तो 270 निकल के आ जाएगा। और वैसे ही आप लोग स्लेब में भी कर सकते हैं, स्लेब का भी उसी तरीके से निकल के आ जाएगा। फिर आता है वाल डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। वाल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप लोगों को वैसे ही करना है, इसके छोटे वाले एल निकाल लेना है, और इसके नंबर्स भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाइट के जरिए क्या हाइट दी गई है, कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक लग रहा है, मतलब हांच के इस कॉर्नर तक लगता है, और यहाँ तक इसके नंबर्स कितने आ रहे हैं आप लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है। ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ पे दिया गया है ड्राइंग में, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। हम लोगों ने हांच बार तक देख लिया, और हम लोगों ने 14 नंबर बार तक भी देख लिया। अब यहाँ पे बारी आती है 16 नंबर बार की। 16 नंबर बार आप लोग ब्रैकेट का देखेंगे यहाँ पे, तो ये 16 नंबर बार का कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये कॉर्नर्स में बार्स लगाए गए हैं, और ये 5 नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज यहाँ पे कि 2x5 नंबर, मतलब 2 ब्रैकेट के लिए 5 यहाँ पे बार्स लगाए हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या निकलेगी वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो हमारी 14 मीटर की यहाँ पे स्लेब है, ठीक है, उसमें से हम लोग कंसिडर करते हैं कि मीडियन नहीं है, जो भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कंसिडर कर रखा था, तो 14 मीटर की हमारे पास में लेंथ है टोटल। ठीक है, तो हम मीडियन की साइड में कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आउटर साइड में हमारी रिटर्निंग वाले कुछ आए, तो हम लोग मान लीजिए 500 mm थिकनेस की यहाँ पे रिटर्निंग वाले है, तो 500 mm माइनस कर दिया, और फिर 150 mm कवर दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो 13 मीटर 350 आता है। इसको 24 ऑफ कोस थीटा से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आता है 14,614 mm यहाँ पे आता है, या फिर आप लोग 14.613
लिख लीजिए लेंथ इसकी, ठीक है। इसका नंबर जो है वो यहाँ पे लिख लिए हैं मैंने। उसके अलावा ब्रैकेट मेन बार आता है, ब्रैकेट मेन बार की कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ईजी है बिल्कुल निकालना, मैं यहाँ पे भी फिर भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे इसकी सारी लेंस हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये 350 के एल, ये 300 का एल दिया हुआ रहता है, ये 350 का आप लोग ले सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे जो भी हमारा एल आएगा वहां तक कहाँ तक आएगा उसके हिसाब से आप लोग ले सकते हैं इसको। तो ये भी निकालना ईजी है भाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए 400 का हम लोगों को जो वाल है वो जोड़ना है और 300 का हम लोगों को ब्रैकेट का ऊपर वाला पोर्शन जोड़ना है। वो इतना आता है, उसमें से 40 mm कवर अंदर से माइनस करना है और बाहर से 75 mm माइनस करना है, तो 585 आता है। उसके अलावा 10 mm और हमारा जो रिंग आता है उसके लिए हम लोग माइनस करते हैं 10 mm। तो यहाँ पे 575 mm का यहाँ पे इसका लेंथ आता है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय आप लोग cos 45 करेंगे तो ये नीचे वाला लेंथ यहाँ पे निकल के आ जाएगा 813 mm, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल रहता है। ये 225 कैसे आया, ये 225 इसलिए आया, इसके लिए हम लोगों ने बता रखा है वहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको फटाफट बता देता हूँ कि कैसे आया ये। तो यहाँ पे 1 माइनस कितना 45 ऑफ साइन थीटा, इसको किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 45 ऑफ कोस थीटा किया, ठीक है। और इसको हम लोगों ने 75 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 75 mm यहाँ पे कवर है आउटर में, तो 31 mm का डिडक्शन होता है। तो 300 mm ये वाली हाइट होती है इसकी इस साइड की, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेके जो ये वाली हाइट है वो 300 की है और यहाँ से लेके ये वाली हाइट भी 300 mm की होती है। तो हम लोगों को 300 में से 31 mm नीचे से माइनस करना है और ऊपर से हम लोगों को 40 mm माइनस करना है, तो 229। ये मैंने 225 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अब रिंग भी आती है आपकी 10 mm की। इसके अंदर में जो रिंग आती है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर में रिंग आ रही है 10 mm की, ये हम लोग बाहर की साइड में लगाते हैं, तो वो 10 mm और माइनस होता है, मतलब 75 की जगह ये हम लोगों ने 85 mm के हिसाब से हम लोग को डिडक्शन करना चाहिए था। तो 85 के हिसाब से 35 mm आता है, तो 35 mm हम लोग माइनस करते हैं, तो इसमें से हम लोग जो हम लोगों ने 31 किया था तो 4 mm और माइनस कर लेते तो 225 आता है, इसलिए वो 225 आया है यहाँ पे। आप लोग निकालेंगे तो इजीली आप लोगों को ये निकल जाएगा। ये 350 आप जो हमारे ये वाले रिंग्स आते हैं उसके हिसाब से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके नंबर ऑफ बार आप लोग निकाल सकते हैं। ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ यहाँ पे दी गई है, इसको डिवाइडेड बाय 150 कीजिए, आपके नंबर ऑफ बार यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही राफ्ट का जो कॉर्नर बार होते हैं, कॉर्नर बार यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो कॉर्नर बार है देखिए 40 नंबर के जो बार दिए गए हैं, 40 नंबर के 1 2 3 4 बार दिए गए, ठीक है। वैसे 19 नंबर के भी बार दिए गए हैं, ये फेस बार है, यहाँ पे कॉर्नर के फेस बार्स यहाँ पे दिए गए हैं 19 के, 4 कॉर्नर्स पे दिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को चारों कॉर्नर्स पे इसको लगाना है, ऊपर नीचे सब मिला के 4 कॉर्नर्स पे बार्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक तो 90 नंबर का बार ये हो गया और 40 नंबर का बार ये हो गया, दोनों आपको लगाने हैं और इनकी लेंथ जो है वो यही निकल के आएगी और 200 mm के इसके एल लेने हैं, जो हमारी वाल के एल हैं वो, ठीक है। उसके अलावा आती है शेयर की बारी। शेयर की का हम लोगों ने रेनफोर्समेंट देख रखा है, उसमें हम लोगों ने 1050 कैसे निकला, 212 कैसे निकलता है, और ये वाली पोर्शन जो है दोनों कैसे निकलती है वो हम लोगों ने निकाल रखी है, लेकिन 90 डिग्री के केस में निकाल रखी है। इसको हम लोग 45 मतलब जो हमारा 24 डिग्री स्क्यू केस है उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, तो 45 डिग्री के केस में ये वाला जो पोर्शन है ये तो 1050 ही रहता है, लेकिन ये वाला पोर्शन कितना बन जाता है वो हम लोग को निकालना है। तो मतलब 212 mm ये वाला प्लस 1050 का आप लोग 1050 का आप लोग डिवाइडेड बाय 24 ऑफ कोस थीटा अगर करें तो आता है 1149 mm, प्लस इसमें 212 mm आप जोड़ लीजिए तो ये आता है 1361 mm। तो 1361 mm लिख लीजिए इसको यहाँ पे। आप लोग की ये वाली लेंथ है वो 1149 mm आ रही थी इसको स्क्यू में निकालने पे, तो यहाँ पे 1361 mm हम लोग लिख लेते हैं, 1361 mm, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आएगी वो हम लोग निकालना है। तो 1149 यहाँ पे 1149 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो, प्लस 1050 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो हम लोगों को निकालना है और उसका हम लोगों को अंडर रूट कर लेना है। तो ये आती है 1557 mm की, यहाँ पे लेंथ आती है 1557 mm की, हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ लिख दी और यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाए हैं यहाँ पे हुक्स, ये यहाँ पे हो तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे रिंग फंसाने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और इसके नंबर्स भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं भाई। आप लोग इसको 150 से डिवाइड करेंगे, जो हमारी शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी
जो लेंथ है यहाँ पे उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके नंबर्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, सेम वैसे आप लोग ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्रैकेट रिंग के अरेंजमेंट के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं, हम लोगों ने बनाया हुआ है, और यहाँ पे सीख सकते हैं कि ब्रैकेट रिंग्स का यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरीके से होगा और किस तरीके से रिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, सेम वैसे लिंक बार के लिए भी बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है मैंने कि लिंक बार के नंबर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है भाई, यहाँ पे निकालना तो बहुत ही ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ड्राइंग में किस तरीके से लिंक बार का आप लोगों ने, तो बहुत ही ईजी है, आप लोग निकाल सकते हैं इसको लिंक बार को ईजिली। यहाँ पे आप लोगों को कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 1200 की लेंथ में आपके लिंक बार्स दिए गए हैं, तो 1200 की लेंथ में आप लोगों को लिंक बार्स निकालना है कि कितने कितने पे लगेंगे लिंक बार, तो निकालना इजी है। 1200 की लेंथ में आप लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 से आपकी जो लिंक बार की स्पेसिंग दी गई है वो उसको डिवाइड करना है आपको। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक साइड में आपको 100 डिवाइड करना है और एक साइड में आपको 360 डिवाइड करना है, क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को उसमें बता रखा है, वीडियो में आप लोग देखेंगे अच्छे से तो समझ जाएंगे। तो आपको एक साइड में 100 से डिवाइड करते चलना है, जो हमारी ट्रांसफर डायरेक्शन है उसमें आप लोगों को जो है 100 से डिवाइड करते चलना है, और इधर में आपको 360 से डिवाइड करते चलना है। तो यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 360 में करूँ यहाँ पे तो 3.33 मतलब यहाँ पे 4 रोज निकलती है यहाँ पे, और 4 और इसके अलावा 15 161 में 100 करना है मुझे, तो 15 161 डिवाइडेड बाय 100 mm करूँ मैं तो 151 152 मतलब 153 निकलती है यहाँ पे। तो 153 इंटू 4 और दोनों साइड में लगेगी स्लेब में, तो उसका नंबर निकल के आएंगे 1224। ठीक है, इसकी लेंथ आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। लिंक बार की लेंथ जो है कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 400 का यहाँ पे इसका 450 का थिकनेस है और स्लेब का, और 40 mm दोनों तरफ से कवर माइनस करने पे आता है 370 mm, प्लस इसमें 10 mm का क्योंकि लिंक बार है तो इसलिए 20 mm और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से लगता है। ठीक है, जो कवर होता है मतलब जो हमारा एनफोर्समेंट होता है, जो हमारा मेन एनफोर्समेंट उसका कवर तो 40 mm होता है, उसके ऊपर से लगता है ये वाला एनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से, जैसे कि अपना मेन बार है ये जा रहा है तो इसके ऊपर से ये कुछ इस तरीके से लगता है हमारा लिंक बार। तो हम लोगों को ये मेन बार पे जो कवर रहता है उसके ऊपर लगाना पड़ता है, तो 10 mm इधर और 10 mm नीचे की तरफ हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है लिंक बार इन राफ्ट की। तो जैसे मैंने आपको लिंक बार इन स्लेब बताया वैसे ही आप लोग लिंक बार इन राफ्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी निकालना बहुत ईजी है, इसके नंबर्स आप लोग निकाल सकते हैं और इसको अल्टरनेट फिर लगाना पड़ेगा आपको। कुछ इस तरीके से आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट बनेगा ये लिंक बार का, इसलिए आप लोगों को मैंने 100 mm 200 की जगह 100 mm डिवाइड करने के लिए बोला है, वो इसीलिए बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ से लेके इसकी जो स्पेसिंग है वो 200 है और यहाँ से लेके इसकी जो स्पेसिंग है वो 300 mm है, मतलब 360 mm जो हमारे केस में दी गई है। 360 है या 300 है, शायद 300 mm होनी चाहिए, 360 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 300 mm है। जी हाँ, यहाँ पे 300 mm की दी गई है, तो इसके लिंक बार के नंबर भी चेंज होंगे यहाँ पे, तो 300 के हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके लिंक बार्स निकल के आ जाएंगे। इसके नंबर भी आप लोग जैसे मैंने ये निकाले वैसे इसके भी आप लोग निकाल सकते हैं, ईजी है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा बीबीएस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा स्क्यू वाला बीबीएस। वैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने जो हमारा वेरी वाला पोर्शन निकालना सीखना वगैरह हम लोगों ने पार्ट 1 में सीख लिया। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो उसमें जाके देखिए, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको ऐसे ऐसे बता दिया, तो आप लोग बोलेंगे यार क्या वीडियो बनाया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पहला वाला पार्ट अगर समझ लिया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों को दूसरा वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, उससे आप लोगों को अल्टीमेटली सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे फटाफट निकाल के बता दिया आपको तो लग रहा होगा भाई ये तो खेल खेल रहा है, तो ये मैंने खेल नहीं खेल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग फटाफट कर सकते हैं यहाँ पे। और हांस बार की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं, ब्रैकेट की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं, शेयर की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा फटाफट बता दिया। ठीक है, लेकिन ये ईजी है बहुत निकालना भाई, आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप लोग करेंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बेस बढ़ेगा उनका, हम लोग एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बढ़ेंगे और सारे मिलके हम लोग साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।